आज हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ठीक है। डी मॉर्गन के 2 लॉज होते हैं। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, और पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, एंड फिर उसको हम लोग ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर इसका हम लोग लॉजिकल सर्किट देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट थ्योरम की तरफ, फर्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है हमारा, ठीक है, लॉ 1। ओके, सो लॉ 1 है हमारा a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है कि इट प्रूव्स दैट व्हेन टू इनपुट वेरिएबल्स are or and negative, okay, they are equivalent to the and of the complement of the individual variables। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ दिस, ठीक है, लॉ 1 का। इट प्रूव्स दैट व्हेन टू इनपुट वेरिएबल्स ए एंड बी, ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स ए एंड बी आर और and negated, they are equivalent to the and of the complement of the individual variables। ठीक है, हम लोग इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरम है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं इसको ट्रूथ टेबल से। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनपुट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेते हैं ए को 0 1 0 1। ठीक है, बी को लेते हैं 0 0 1 1। ठीक है, ए प्लस बी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 1। ओके, अब ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, तो 0 1 1 0 0 0। ठीक है, ए बार, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0 का 1 1 का 0, ये 1 ये 0। बी 0 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ इक्वल्स टू दिस, मतलब ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। अब हम लोग इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसका देख लेते हैं लॉजिकल सर्किट डायग्राम। ओके, तो देखिए अब हमारा था कि ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग 2 इनपुट लेंगे पहले। ठीक है, तो दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है,
फिर हम लोग उसको ऐड करना है तो हम लोग लगाएंगे और गेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे और गेट लगाएंगे, ठीक है। दिस इज़ और गेट, ठीक है। फिर दिस इज़, अब हमारा ऐड हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम लोग नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। तो नॉट गेट लगाएंगे तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट अगर आपका कोई भी इनपुट अगर ट्रू है, ठीक है, तो उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इनपुट हमारा फॉल्स है तो उसका इनपुट आउटपुट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, मिटा लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दो इनपुट लेंगे पहले, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट, एक बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग यहाँ पे एंड गेट लगाएंगे, ठीक है, एंड गेट लगाएंगे। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बी कॉम्प्लीमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। हमारा जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। इट प्रूव्स दैट व्हेन two input variables are and negated, they are equivalent to the or of the complements of the individual वेरिएबल्स, ठीक है। जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है वो है इट प्रूव्स दैट व्हेन टू इनपुट ए एंड बी आर एंड नेगेटिव दे आर इक्विवेलेंट टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल से जब वेरीफाई करेंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल, ठीक है, हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लेते हैं इनपुट, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअली ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी, ठीक है। ए को लेते हैं हम लोग 0 1 0 1, बी को लेते हैं हम लोग 0 0 1 1, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाई बी मीन 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। a बार मीन 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ठीक है। b कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 0 1 1 0 0, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करना है तो 1 + 1 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, ठीक है। अब हम लोग का ये जो है ये दोनों हमारा इक्वल है, ठीक है, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS मीन्स वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम देख लेते हैं,
ठीक है। इसका जो लॉजिकल सर्किट डायग्राम है, ठीक है, पहले हम लोग इसका वो लिख लेते हैं, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग दो इनपुट लेते हैं ए और बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है तो हम लोग लगाएंगे एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ एंड गेट लगा लिए, ठीक है। फिर दोनों को, तो ये हो गया ए बी, ठीक है। अब हम लोग को उसका होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग नॉट गेट लगाएंगे, तो ये हो गया ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ दो हमने लिया, ठीक है, इनपुट ए बी, ठीक है। इसका हम लोग को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम लोग यहीं पे नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग को ऐड है यहाँ पे, तो हम लोग और गेट लगाएंगे, ये एंड गेट है, ये और गेट है, तो ये हो जाएगा ए डॉट प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो ये इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम हो गया।